हेलो फ्रेंड, जीके एपेक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक स्टैटिक जीके पर आधारित है। मुख्य रूप से यह वीडियो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में जरूर फायदे होंगे। इसके अलावा आप किसी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी फायदे होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीता। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर चीता अंकित है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। सेकंड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। थर्ड, इसकी स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग ने किया था। फोर्थ, इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है। फिफ्थ, इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जबकि इसके पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। सिक्स्थ, याद रखना है कि भारत में मौद्रिक एवं साख नीति इसके द्वारा बनाई जाती है, जबकि राजकोषीय नीति केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई जाती है। सेवेंथ, याद रखना है कि यह करेंसी नोट जारी करता है, परंतु इसे जारी करने के लिए कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। एट्थ है कि यह नोट न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, आरबीआई की स्थापना के समय इसकी पूंजी 5 करोड़ थी। नेक्स्ट है, इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अंतिम में याद रखना है कि इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइए कुछ ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान विश्व का अलिखित संविधान है। इन तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रम्पेट। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें किसी प्रकार का तार नहीं होता है, जबकि शेष सभी वाद्य यंत्र में तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। आइए शुक्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। थर्ड, इसका कोई उपग्रह नहीं है। फोर्थ, यह लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। फिफ्थ, याद रखना है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह विपरीत घूमता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। पृथ्वी सभी ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। थर्ड, याद रखना है कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड, इस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। थर्ड, यह आकाश में पीले रंग की दिखाई देता है। फोर्थ, इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। फर्स्ट, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका यह रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सेकंड, याद रखना है कि इसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। फोर्थ, याद रखना है कि इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.95% है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। एक प्रश्न यह आता है कि हमारे पृथ्वी के भूपरत में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर भी ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसका थर्ड महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी खोज प्रिस्टले ने किया था। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाला शक संवत की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कनिष्क गद्दी पर बैठने के समय में यह संवत शुरू किया था। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर देखिए मुख्य शब्द शक है, जिसका अंतिम अक्षर यहाँ पे क है। आपको क से कनिष्क याद रखना है। आप इस ट्रिक के माध्यम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन बी में है विक्रमादित्य। इन्होंने 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत किया था। विक्रमादित्य उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, जिन्होंने 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत की। इस संवत की शुरुआत करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आपको याद रखना है गुप्त संवत। इसकी शुरुआत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट याद रखना है हिजरी संवत। इस संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे, जिसे इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उस्ताद ईसा। इसके अलावा उस्ताद अहमद लाहौरी का भी नाम याद रखना है। इन दोनों ने मिलकर ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। आइए ताजमहल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। पहला है कि यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। सेकंड, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। थर्ड, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। फोर्थ, याद रखना है कि इसे विश्व विरासत सूची में 1983 को शामिल किया गया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि लखनऊ में केंद्रीय औषधि का मुख्यालय है। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। यह संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। हमारे देश में सबसे अधिक गुजरात से उप प्रधानमंत्री हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। नॉर्मंडी बीच फ्रांस का सबसे मशहूर बीच है। बीच से संबंधित एक प्रश्न और ध्यान में रखिए, भारत के चेन्नई में मैरिनो बीच स्थित है। अतः दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स ए हिकी। इनका पूरा नाम है जेम्स अगस्ट हिकी। इन्होंने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत की। इनसे संबंधित एक प्रश्न और आता है, वह है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर भी जेम्स हिकी होगा। यहाँ पर आपको दो प्रश्न ध्यान में रखना है, पहला समाचार पत्र, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस। भारत में इन दोनों की शुरुआत सर्वप्रथम जेम्स हिकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इनसे जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान में रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बीजी तिलक, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने मराठी भाषा में एक प्रमुख पत्र केसरी को प्रकाशित किया। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, दादा भाई नेहरू जी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि धन निष्कासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जैसे इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड, राष्ट्रगुप्त और पत्रिका के संस्थापक दादा भाई नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनके गुरु बिरजानंद स्वामी थे। इन्होंने सूदी आंदोलन चलाया था। थर्ड, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। फोर्थ, इन्होंने दो प्रमुख नारा दिए थे, पहला भारत भारतीयों के लिए है, दूसरा वेदों की ओर लौटो। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। बाद में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक एवं दार्शनिक थे। यह पार्क मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए में है सरिस्का नेशनल पार्क। यह पार्क राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। यह पार्क कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट से एक महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान में रखिए, पहला, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आइए रेड क्रॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पहला, इसकी स्थापना 1863 को किया गया था। सेकंड, इसे अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। थर्ड, प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आइए ऑप्शन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। पहला ऑप्शन है रोम। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
नेक्स्ट है जेनेवा। विश्व के सबसे अधिक हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसके अलावा भी कई संगठन के मुख्यालय हैं। नेक्स्ट है वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की मुख्यालय वियना में है, अतः इन सभी का हेडक्वार्टर को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भानिरोध का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। यहाँ पर ग से गरबा और ग से गुजरात याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। यहाँ के प्रमुख नृत्य लावनी एवं तमाशा है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। यहाँ के प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कर्नाटक। यहाँ के प्रमुख नृत्य है यक्षगान। अतः इन सभी को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 विजेता रोहित शर्मा कौन से खिलाड़ी बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौथा। रोहित शर्मा चौथा खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके पहले यह पुरस्कार 3 खिलाड़ी को दिया जा चुका है। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, दूसरे खिलाड़ी एम एस धोनी, तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली, जबकि सर्वप्रथम यह पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1981-1982 में किया गया था। वर्तमान में इसके तहत 25 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्पुआ धारा, लिपू लेक एवं काला पानी को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों स्थल को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।